क्लास 11th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर दैट इज सेट्स। तो सेट्स होता क्या है? तो सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जितने भी दुनिया में कई सारे कलेक्शन आप करते हैं अलग अलग चीज़ों का, तो वो सारे कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तो वो कहलाते हैं सेट्स। अब ये कलेक्शन की बात आ रही है, तो कलेक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं वर्ड, इसका मतलब क्या है? तो कलेक्शन का आप एक मतलब निकाल सकते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम किसी चीज़ का कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन मतलब क्या करते हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, तो वही एग्रीगेशन की बात हो रही है, एग्रीगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन का एक मीनिंग ये भी आपका निकलेगा, एग्रीगेशन करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक, अब इसकी बात करेंगे तो इसका भी एक मतलब निकल सकता है। अगर पूछा जाए आपसे तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्लास ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लास ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब देखिए सेट्स की बात जब हम किए तो कलेक्शन आया, तो फिर कलेक्शन का मतलब एक और जो आपको मिला है वो एग्रीगेट मिला है। इसका एक और मीनिंग निकल कर आया है, वो है क्लास। तो इतने सारे सिनोनिम्स जब आपको मिल रहे हैं तो फिर हम क्यों सेट्स को इतने पार्ट में डिफाइन कर रहे हैं? हम उसको सिर्फ ये भी तो कह सकते हैं कलेक्शन है। तो सेट्स चैप्टर पढ़ने का मतलब क्या है, तो उसके पीछे का रीज़न जानते हैं। तो देखिए ये सेट्स के सिनोनिम्स हैं। सेट्स आर सिनोनिमस ऑफ कलेक्शन, एग्रीगेट और क्लास। जो सेट्स है वो क्या है? एक्चुअली सिनोनिमस है ऑफ कलेक्शन, एग्रीगेट और क्लास का। ठीक है, तो इसमें ये बातें समझ में आ रही है। पर ये डिफरेंट कैसे है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि कलेक्शन और जो सेट्स है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिए कलेक्शन की बात जब कर रहे हैं तो सिर्फ एग्रीगेशन की बात हो रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट और थीम को हम जब कलेक्ट कर ले रहे हैं तो वो आपका कलेक्शन कहला रहा है। ठीक है, पर सेट्स जो होता है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कलेक्शन की हम बात करते हैं तो कलेक्शन में हम कुछ भी कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ फेवरेट बॉल, कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर, कलेक्शन ऑफ फेवरेट सॉन्ग, ये सभी लोग का डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, बट अगर हम बोले कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो क्या ये हमारे और आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं लेस देन 10 का जो नेचुरल नंबर है तो वो हमारा 1 से लेकर 9 तक जाएगा। ठीक है, पर जब आप कलेक्ट करेंगे तो सेम वही चीज़ कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी नेचुरल नंबर वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मेरे लिए स्टार्ट हो रहा है, और दोनों के लिए जब वहीं से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन 10 आपका 1 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने नेचुरल नंबर बता के लेस देन 10 कहा भी है, और ये भी इसको हमने डिफाइन कर दिया इस कलेक्शन को। तो ये हमारा सेट्स कहलाएगा। पर कलेक्शन की बात करेंगे तो फेवरेट प्लेयर, फेवरेट सॉन्ग, ये सारे कलेक्शन कहलाएंगे। तो ऑल कलेक्शन आर नॉट सेट्स, बट ऑल सेट्स आर कलेक्शन। जितने भी हम कलेक्शन करते हैं वो सारे के सारे सेट्स नहीं होंगे, पर जितने भी सेट्स होंगे वो सारे के सारे कलेक्शन होंगे ही होंगे, कंफर्म है ये चीज़। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्लियर हो गया होगा कि सेट्स जो होता है वो है क्या? तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको कलेक्शन के बारे में बताया गया। कलेक्शन के सिनोनिम्स आपको मिलेंगे। तो एग्रीगेट और क्लास की बात होती है, ऑब्जेक्ट्स और थिंग की। अब इसको हम क्यों डिफ्रेंशिएट किए? तो रीज़न बस वही है कि दोनों में डिफरेंस वाली बात यही आ रही है कि ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जब करते हैं तो सेट्स कहलाता है। ठीक है, और कलेक्शन जो होता है वो सिर्फ एग्रीगेट करने की बात होती है, क्लास लेने की बात, तो क्लास ऑफ थिंग्स की बात होती है। अब देखते हैं
कि सेट्स को हम कितने डिस्क्रिप्शन में बांट सकते हैं। तो इनको डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स कितने पार्ट में बांटा गया है, तो दो तरीके से हम लिखते हैं इसको। एक फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म, और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म भी कहेंगे और टेबुलर फॉर्म भी कहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है टाइप वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये तरीके होते हैं किस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो फॉर्म आपको मिल रहा है, एक है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए जैसे अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। अब जो भी सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो सेट वॉवेल्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो ले लेते हैं कि एक सेट है, इसको समझ लीजिएगा कि कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स में कौन कौन से आएंगे, तो अगर हमें ये कलेक्शन लिखना है तो उसको हम लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर, और जितने एलिमेंट्स हम लिखेंगे उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है आपका ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो सेट ए है, अगर आप उसको नहीं अभी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लीजिएगा कि हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेसेस के अंदर, कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं उसको, ठीक है। तो इसको हम कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं, ब्रेसेस के अंदर लिखती हैं, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, तभी हम इसको कहते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में बताना चाहें तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि x इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल, ठीक है। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये लिखने का तरीका हो गया इसका कि अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखेंगे बाय द यूज ऑफ कॉमा, और जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ आपने उस सेट का लेटर यूज़ कर लिया, अल्फ़ाबेट जो भी यूज़ करना हो, और उसको डिफाइन कर देंगे कि वो है क्या, तो वॉवेल्स का कलेक्शन है। तो ये दो मेथड या दो टाइप यूज़ की जाते हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में हम और इसका लेंगे, एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये अभी हमने स्टार्टिंग बोला था। तो कलेक्शन की बात अगर करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमने कलेक्शन लिखा, तो लेस देन 10 को लिखना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ हमने 1 से लेकर 9 तक सभी नंबरों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे कि x, अब इसकी जगह कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं, इसकी जगह हम यूज़ कर ले रहे हैं कि m इज़ नेचुरल नंबर एंड m इज़ लेस देन 10। ये हो गया हमारा डिफाइन। देखिए अब हमने इस सेट को रिप्रेजेंट किया है क्या, ब्रेसेस के अंदर सेपरेशन किया है कॉमा से, और सारे एलिमेंट्स को हमने लिख दिया है जो हमें एलिमेंट्स चाहिए थे। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ हमने अपने सेट्स को m से रिप्रेजेंट किया है, और m को लिखा है कि m है क्या, तो नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो ये दो फॉर्म्स होते हैं। अब देखिए इसके आगे जो है रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं कि कोई अगर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट का है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे अगर दिया हुआ है कि यहाँ 1 2 3 ये सेट ए का है, मतलब एक सेट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो इसमें ये लिखना पड़ेगा आपको 1 बिलोंग टू ए। इसका मतलब होता है
बिलोंग टू, ठीक है, कि 1 जो है किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। अगर यही चीज़ पे अगर यहाँ पे हम कुछ और अल्फ़ाबेट लिख देते हैं x y z, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि y बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब क्या इसमें b है क्या, इस सेट a में b है, तो इसमें b नहीं है, तो हम b को लिख सकते हैं b does not belong to a, b does not belong to a, b जो है वो a से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब वो b जो है वो a का एलिमेंट नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे अगर z की बात करेंगे तो z उसका एलिमेंट है, तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं। अब इसके बाद तो अब कुछ एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इस जो रोस्टर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करना है, और ये आपको दिया हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही हम एक्सप्लेन को कर देते हैं वेरिएबल से कि ये चीज़ है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम बताया था कि आप लोगों की रोस्टर फॉर्म में हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं और एलिमेंट को सेपरेट करके सारे लिख देते हैं, सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ x जो है वो नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर करने पे लेस देन 25 आना चाहिए। तो आप पहला नंबर लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो हमारा यानी कि 25 से कम है। फिर उसके बाद 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये भी हमारा क्या है 25 से कम है। फिर उसका 3 लेंगे तो 3 भी हमारा 3 3 9, तो यहाँ पे 3 हो गया। और उसके बाद 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी आपका सही। क्या हम 5 लेंगे, 5 नहीं ले सकते, ठीक है। तो 5 नहीं ले सकते, उसके पीछे रीज़न ये है कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और हमें 25 से कम चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सेट्स हो जाएगा जो आपका रोस्टर फॉर्म में 1 2 3, और ये एक्चुअली 4 है, 16 लिखते 1 2 3 4, ठीक। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाली बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स हैं उनका सेट्स बनाना है, ना कि हमें यहाँ क्या करना है कि एक लेटर 2 बार दिया तो 2 बार लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सिर्फ लेटर्स का कलेक्शन करना है। तो यहाँ लेटर जो है T एक बार हो गया, फिर उसके बाद R हो गया, फिर उसका I, फिर G, कॉमा सेपरेट करते चलेंगे, ठीक है। फिर G हो गया, फिर O, फिर N, फिर M, उसके अलावा और कौन सा है, R हो चुका है, E और Y, ठीक है। यहाँ देखिए T आपका हो गया, R हो गया, I हो गया, I हो चुका है, G हो गया, O, N, फिर M, E, T, R ऑलरेडी पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, तो बस इतना ही कलेक्शन होगा। तो ये हमारा कलेक्शन हो गया लेटर्स का इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको करके देखते हैं। देखिए डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमें डिस्क्राइब करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ आपको दिया हुआ है 1 4 9 16 100, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसे इस तरह से एक्स स्क्वायर, फिर ये बना दिए, और उसके बाद लिखेंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10, नहीं सॉरी लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, तो अगर नेचुरल नंबर है और लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 10 तक। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इस सेट्स को, इस जो सेट हमें दिया हुआ था जो रोस्टर फॉर्म में था, उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इस वाले को करना है, तो इस वाले के लिए देखिए 5 है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें कि 5 के पावर n, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इसके आगे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे
लेस देन ग्रेटर देन लिखेंगे तो उसका मतलब ये फाइनाइट नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डॉट 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 मतलब कि इसके कई सारे एलिमेंट्स हैं इनफिनाइट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टर्म्स और टाइप्स लेकर आएंगे इसके, और डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, और फिर उसके बाद सबसेट्स वगैरह डिफाइन